महंगाई की दलदल में फंस रहे हैं। लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, लेकिन इंपोर्टेड हुक्मरानों ने अपने 1100 अरब मुआफ करा लिए। नैब को खत्म कर दिया गया। जलसे से खिताब में इमरान खान इंपोर्टेड हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। कहा NRO 2 के लिए ये पार्टियां साजिश का हिस्सा बनी थी। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ का जब भी एहतसाब शुरू होता है दुम दबाकर भाग जाता है। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान से पैसा लूट कर बाहर ले गए। मुल्क कितना भी नीचे जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने मुल्क से बाहर जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी नहीं सोचा कि किसी और मुल्क का पासपोर्ट लिया जाए या अपना पैसा किसी और मुल्क में रखा जाए। इमरान खान ने कहा जरदारी और नवाज शरीफ का मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वफादारी नहीं, इन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, इसीलिए ये अमरीकी साजिश का हिस्सा बने। मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने मोदी को शादी में बुलाया, इंडिया में जाकर हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातें नहीं की। जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकी सिपाही सालार को पैगाम दिया कि मुझे बचा लो। दो खानदानों ने मुल्क को भिखारी बना दिया। ये सब करने के बाद एक कहता है कि हम भिखारी हैं, दूसरा कहता है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है, सो हमने गुलामी करनी है। इमरान खान ने सवाल उठाया कि अमेरिका की गुलामी ही करनी थी तो बरतानिया के खिलाफ आज़ादी की जंग क्यों लड़ी थी। इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजल रहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। जैसे उसका एहतसाब शुरू होता है मुल्क से बाहर भाग जाता है और अब फिर NRO की इंतजार कर रहे वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। हक्कानी के जरिए अमरीकी सिपह सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसने कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। कश्मीरियों पर वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी को बुला रहा था। तो पाकिस्तानियों, ये आपके लीडर एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम बेकारी हैं इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन ब्लू पॉलिशर्स को दो, मेरा सवाल है कि ये वेंटिलेटर पर लगाया किसने? 30 साल तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।